कॉलेज से कोई भी सिविल इंजीनियर जब पास आउट होते हैं तो सबसे पहला सवाल उनके मन में क्या आता है? साइड जॉब ले या डिज़ाइन फील्ड में जाए। ये सवाल बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है और आप इसी डिसाइड में पड़ जाते हो कि क्या ले क्या ले क्या ले। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूं और मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हर एक पॉइंट समझाऊंगा कि किस जॉब में क्या बेनिफिट मिलती है, क्या क्या दिक्कतें आपको आती है, ताकि आप उसको देखकर उसको समझकर आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आप किस जगह पे खड़े हो, आप कौन सा वर्क वहां पे चूज कर सकते हो अपने लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक एंगल से मैं बताऊंगा कि कौन सा जॉब में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या एक्चुअल में इसका रियल सिनेरियो है साइड जॉब पे और डिजाइन फील्ड में, ये सब समझाऊंगा। और मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि आपको क्या करना सही है आपके करियर ग्रोथ के लिए। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने जूनियर को, हो सकता है या अपने चाहने वालों को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोग का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके और वो भी अपना सही डिसीजन यहाँ पे ले सके अपने आने वाले करियर में। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, एक सिविल इंजीनियर के लिए एक्चुअल में क्या सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कभी भी दो चीज को कैटेगराइज नहीं कर सकते जबकि वो सेम फील्ड का पार्ट है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, साइड जॉब भी डिजाइन जॉब भी, दोनों में कंपेरिजन करना ये बिल्कुल गलत है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है आपके लिए, आपको क्या चीज लेना चाहिए, मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। पहले चलिए समझ लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट इंटरेस्ट पे। जब आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकलते हो तो आपको तो एकदम क्लियर है कि आप किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो। यानी कि अगर आप चुनना चाहते हो साइड जॉब तो जरूर आपको पसंद होगा बिल्डिंग मटेरियल्स, जरूर आपको पसंद होगा एस्टिमेशन, जरूर आपको पसंद होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जरूर आपको पसंद होगा सर्वेइंग, यानी कि जिसमें साइड पे हमें थोड़ा खटना है, थोड़ा मेहनत करना है, एक जगह बैठ के नहीं रहना है। अगर ये सब चीज आपके खून में है, आपके बदन में है, तो क्लियर कट सा बात है आप जाओ साइट इंजीनियरिंग की तरफ। लेकिन अगर आपको पसंद है यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिजाइन, अगर आपको पसंद है यहाँ पे स्टील डिजाइन, आपको यहाँ पसंद है आरसीसी डिजाइन, अगर आपको पसंद है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आपको पसंद है सॉइल मैकेनिक्स, तो क्लियर कट सा जवाब है यहाँ पे भाई आप साइट के लिए नहीं बने हो। आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो कि आप किस फील्ड में जाना है, आपको तब डिजाइन फील्ड में जाना है। तो यहाँ तो एक डिफ्रेंशिएट हो गया कि हाँ सब्जेक्ट वाइज अगर मुझे यही चीज़ पसंद है तो हम यहाँ जाएंगे, अगर ये चीज़ पसंद है तो हम यहाँ जाएंगे। ये क्लियर कट है। अगर इस तरीके से भी अगर आप सिलेक्ट करते हो ना कि आपको साइड जॉब लेना है या डिज़ाइन जॉब, तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है आपका वर्क टाइप। जिन्होंने साइड जॉब को चुन लिया है उन लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का जो जॉब टाइप है ना वो बहुत हेक्टिक होने वाला है। ठीक है, अगर आप साइड पे रहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड में 12 घंटा का जो जॉब है ना वो एकदम नॉर्मल माना जाता है, एकदम नॉर्मल माना जाता है। और अच्छी कंपनी है तो जाके संडे आपको ऑफ मिलती है, यानी कि वीक में आपको एक दिन ऑफ जरूर मिल जाएगा। लेकिन बहुत हेक्टिक रहता है, 12 घंटा का जॉब रहता है। ऊपर से जब आपको बुलाएगा तब आपको हो सकता है जाना पड़े, आप अपने मन मुताबिक वहाँ से हो सकते हैं कि छुट्टी ना ले पाए। मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे फैक्ट चीज बता रहा हूँ और इसी फैक्ट के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या लेना है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे थोड़ा मेहनत है, वहाँ पे रोकड़ा भी ज़्यादा होता है। ये बात भी सही है। लेकिन पहले वर्क टाइप को समझते हैं, सैलरी वगैरह ये सब समझेंगे आगे पार्ट में। तो यहाँ पे जो वर्क टाइप है ना वो थोड़ा हेक्टिक है। 12 घंटा तो यहाँ पे मिनिमम जॉब रहता ही रहता है, आपको इतना देर तो साइट पे देना ही पड़ेगा। लेकिन वही बात करें हम लोग यहाँ पर डिजाइन फील्ड में, तो यहाँ पे आपको सप्ते में 2 दिन छुट्टी मिल जाएगी। 5 डेज का जॉब होता है, 8 घंटे का जॉब रहेगा, आराम से आप घर जा सकते हो, कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा। वर्क टाइम के दौरान ही आपके ऊपर प्रेशर है। तो साइड जॉब के कंपैरिजन में यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है वो हेक्टिक ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। यहाँ पे वर्क टाइम भी आपको कम मिलेगा, छुट्टी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आपको अपने लिए वक्त इसमें ज़्यादा मिल जाता है। तो देखा जाए तो साइड जॉब से यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो अब बात करते हैं प्रेशर की। अगर
अगर आप साइट इंजीनियरिंग जॉब चुन लिए हो तो बच्चे आप फंस गए, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल प्रेशर तो बहुत मिलने वाला है। फिजिकल प्रेशर इन द सेंस आपको थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ेगा। कॉन्क्रीटिंग हो रही है, आपको जाना है, कॉन्क्रीटिंग से पहले आपको जाना है, कॉन्क्रीटिंग से पहले भी आपको जाना है, यानी कि शटरिंग चेक करनी है, आपको रेनफोर्समेंट चेक करना है, कॉन्क्रीटिंग आ गया तो कॉन्क्रीट का क्वालिटी चेक करना है। बहुत सारे जॉब हो जाते हैं जहाँ पे साइट पे आपको घूमते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं एक जनरल आइटम बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो भी साइट पे जाओगे दिन भर घूमते ही रहोगे, नहीं, ये जॉब रोल पे डिपेंड करता है। अगर आप बिलिंग इंजीनियर हो तो आप साइट पे बैठ के भी काम करोगे, बीच बीच में आपको घूमना पड़ता है। क्यूएस का पार्ट है आपका क्वांटिटी सर्वे का, तो भी आप ऑफिस में बैठ के ही काम करोगे, बीच बीच में आपको जाके घूमना पड़ेगा। बिलिंग का जॉब है तो भी आपको साइट में रह के काम करना है, लेकिन घूमना भी है आपको बाहर में, मतलब साइट पे ही जो ऑफिस रहेगी उसमें रहोगे और बाहर भी थोड़ा घूमना पड़ेगा। तो एकदम ऐसा नहीं है कि दिन भर बाहर धूप में एकदम खड़ा रहना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों में, ये समझ लीजिए आप। तो फिजिकल प्रेशर वर्क साइट पे ज़्यादा होता है अगर साइट जॉब अगर आप चुनते हो तो। लेकिन वही बात करें हम लोग डिज़ाइन फील्ड की, तो यहाँ पे आपका जो मेंटल प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको हर वक्त सोचते रहना है, हर वक्त आपको सोचते रहना है। कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गया तो वो सोचते रहना है, इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चिंता भावना रहेगा आपके मन में। लेकिन यहाँ पे फिजिकल प्रेशर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे फिजिकल प्रेशर मतलब भाग दौड़ ज़्यादा नहीं होगा। आप एक 4 कमरे में ऑफिस में बैठ के सिस्टम के सामने में डिज़ाइन कर रहे हो, सोचना बहुत है, बहुत सारे किताबों को देखना होगा, बहुत सारे आर्टिकल को देखना होगा, बहुत सारे आईएएस कोड को देखना पड़ेगा। तो मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन फिजिकल प्रेशर यहाँ पे आपका कम है। तो आप यहाँ से भी एक अनुमान लगा सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फैमिली लाइफ के बारे में। अगर आप शादीशुदा हो और आप साइट इंजीनियरिंग जॉब चुने हुए हो तो देख लेना, आप सिर्फ रात में सोने के लिए घर जाओगे और सो के उठ के फिर वापस आ जाओगे। यही जनरल देखा जाता है, क्योंकि देख लो आप सुबह 6 बजे उठो, मान लो आप साइट पे पहुंचे 8 बजे, फिर 12 घंटा का जॉब, रात को 8 बजे घर आए, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, घंटा इसमें लग गया, उसके बाद खाना वाना खाओ के आप 12 बजे सोओगे, फिर वापस से आपको 6 बजे उठना है। तो वो लाइफ आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको डिज़ाइन फील्ड में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली लाइफ थोड़ा सा डगमगा जाता है, आप फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 12 घंटा का जॉब नहीं हो के भी होता ही है, मिनिमम तो 12 घंटा होता ही है कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको। अगर कॉन्ट्रैक्टर फर्म में हो तो पक्का है 12 घंटा से भी ज़्यादा हो जाएगा, जब तक कास्टिंग होगी आप छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा डिज़ाइन फील्ड में नहीं है, वहाँ पर आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप फैमिली के संग जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। और ऊपर से 8 घंटा का जॉब है तो आराम से आप घर पहले भी आके फैमिली को टाइम दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। मैं यहाँ पे देखिए सब चीज़ डिज़ाइन फील्ड के फेवर में बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइट जॉब बुरा है। साइट जॉब के बेसिस पे ही डिज़ाइन जॉब टिकी हुई है। मैं कैसे आपको बताता हूँ आगे चल के। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जो कोई बोलते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों फील्ड में बराबर मात्रा में है तो वो बिल्कुल गलत है। बराबर मात्रा में नहीं है बॉस। जो साइट जॉब है ना उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। बहुत सारी जो वैकेंसी आती है आप देखिएगा, डिज़ाइन फील्ड का जॉब उसमें कितना ज़्यादा रहता है, कितना ही ज़्यादा पोस्ट रहता है, बहुत कम रहता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखना चाहते हो तो साइट जॉब की तरफ आपको जाना चाहिए। वहाँ पर आपका जो जॉब है वो ईजिली लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर वैरायटी ऑफ जॉब्स है, वैरायटी ऑफ उसमें आपको स्कोप मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा अगर आपके पास स्किल है तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपका साइट जॉब में ही है कंपैरेटिवली हमारे डिज़ाइन फील्ड में। डिज़ाइन फील्ड में जॉब है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि एक बिल्डिंग का मान लीजिए आपको डिज़ाइन करवाना है तो वहाँ पे हम लोग 2 से 3 डिज़ाइनर लेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, MEP वाले ले लेंगे तो वो बन सकता है आपका। लेकिन अगर एक बिल्डिंग को खड़ा करना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट उसको खड़ा करना है, तो आपको एक यहाँ पे साइट इंजीनियर चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, क्वालिटी का आदमी चाहिए, उसके बाद आपको एस्टिमेशन करने वाला चाहिए, बिलिंग के लिए आदमी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, ऐसे ही अलग अलग लेवल पे और अलग अलग इंजीनियर चाहिए, फिनिशिंग के लिए अलग इंजीनियर चाहिए, समझ में आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पार्ट देखने के लिए एक इंजीनियर चाहिए, ऐसे ही अलग अलग इंजीनियर लगेंगे। मैन पावर ज़्यादा लगता है साइट पे। कॉन्क्रीटिंग का पार्ट हो रहा है, बैचिंग प्लांट में वहाँ पे एक इंजीनियर चाहिए, समझ में आ रहा है। कॉन्क्रीट का क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं, वहाँ पे क्वालिटी को देखने के लिए एक इंजीनियर चाहिए। तो यहाँ पे इंजीनियर की जो मैन पावर क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगेगी। सिर्फ इंजीनियर की मैं बात
नहीं कर रहा हूँ, साइट पे मैन पावर ज़्यादा ही लगता है कंपैरेटिवली हमारे ऑफिस के, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी ज़्यादा होती है, ये समझ के रख लीजिए। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे समझिए, जो साइट पे जॉब करते हैं ना, उनका लीडरशिप स्किल जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो हाई होता है, और ये आपका होना ही होगा। अगर आपके पास लीडरशिप स्किल नहीं है ना, तो आप साइट पे नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे काम करवाना है, और काम तभी आप करवा पाओगे जब आपके अंदर में वो नेतागिरी है, मतलब आप किसी से कोई काम करवा सको, तो ही आप वहाँ पे टिक पाओगे। ये चीज़ वहाँ पे देखा गया है। जो टिक जाते हैं ना, या रहते रहते सीख भी लेते हैं, देखा जाए तो जो साइट पे काम करते हैं उन लोग का स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टीम मैनेजमेंट में। अगर आपसे टीम में काम करवाना है तो जो साइट से बंदा आया है उन लोग के पास स्किल ज़्यादा है, उन लोग के पास ज़्यादा लीडरशिप वाला स्किल है। लेकिन जो डिज़ाइन फील्ड में ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, उनके पास वो स्किल थोड़ा लैक हो सकता है, उनके पास वो स्किल की कमी हो सकती है, क्योंकि वो कभी टीम को लीड नहीं किया है। हाई पोस्ट पे आने के बाद भले हो सकता है वो लीड कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जोन में रह के लीड कर रहा है। लेकिन साइट पे अगर आप रहते हो तो काम तो करवाना है, कंसल्टेंट से भी आपको डिस्कस करना है, अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से आपको डिस्कस करना है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं उनसे आपको बात करना होगा। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है अगर आप साइट से आते हो तो ये चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है अगर आप साइट पे हो तो। बात करने का तय, सब चीज़, तहसील, ये सब चीज़ आपको साइट पे ही मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि किसी को अगर अपना स्टार्टअप करना है तो वो साइट जॉब पे रह के क्या स्टार्टअप कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, ठीक है, आप घर वर बना सकते हो, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, छोटे छोटे जो सरकारी वर्क होता है उसमें आप छोटा छोटा पार्ट ले सकते हो, उसको करवा सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। और वहीं पर अगर आप डिजाइन फील्ड से आए हुए हो तो आगे चल के आप क्या कर सकते हो, आप अपना डिजाइन कंसल्टेंसी का फॉर्म खोल सकते हो, डिजाइन फील्ड खोल सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे के घर के नक्शे वक्शे बनाकर आप दे सकते हो और वहां से पैसा कमा सकते हो। अगर आप डिजाइन फील्ड करके आप चाहोगे कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ तो ये बहुत मुश्किल है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है जिससे आप उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रन कर पाओगे। तो अब बात करें यहाँ पर सैलरी की, कि सैलरी किस में ज़्यादा मिलता है, तो मैं यहाँ पर जो बात करूंगा वो मैं जनरल कंडीशन पे बात करूंगा, ठीक है। जनरल कंडीशन पे मतलब ज़्यादा स्तर पे क्या होता है, तो जो साइट पे जॉब रहते हैं ना उन लोग का सैलरी जो होता है वो ज़्यादा होता है, उन लोग का प्रेशर ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा फिजिकल प्रेशर ले रहे हैं। मेंटल प्रेशर ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, मेंटल प्रेशर भी उन लोगों के पास बहुत रहता है, क्योंकि उन लोगों के पास काम करवाना है, बॉस काम करवाना है, बहुत भाग दौड़ है, छुट्टी कम है, तो पैसा ज़्यादा कैसे ना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो जनरल कंडीशन में कंपैरेटिवली डिज़ाइन फील्ड से आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है, डिज़ाइन फील्ड में कंपैरेटिवली आपको लो मिलेगा। तो ये सब थी कुछ पॉइंट जिसको बेसिस करके आप अपने लिए एक जॉब चुन सकते हैं। आप साइट फील्ड पे भी आ सकते हैं या फिर आप डिज़ाइन फील्ड पे जा सकते हैं। लेकिन अब मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप पहले साइट जॉब के लिए जाइए, 5-6 साल काम कीजिए, फिर आपको मन है तो डिज़ाइन फील्ड में आप स्किप कीजिए। इससे क्या है ना कि आपके पास वो विजुअलाइजेशन पावर, मतलब हर एक चीज़ को समझने का पावर, काम को किस तरीके से कराएंगे तो वो आसान हो जाएगा। ड्राइंग जो है घर का, अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कैसे आसानी से करें, जो साइट पर रहने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। ये सब चीज़ आपको तभी पता हो सकता है जब आप साइट पे काम करके आए हुए हो और उसके बाद जब आप किसी चीज़ का डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग में ही आप चले गए डिज़ाइन फील्ड में, आपको पता ही नहीं है कि साइट पे कितनी सारी प्रॉब्लम आती है काम को कराने के लिए, और आप ऐसा डिज़ाइन बना दिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और वहाँ पर साइट पे जब आप वो ड्राइंग भेज दिए तो वहाँ का इंजीनियर पागल हो गया है कि कैसे कराएं कैसे कराएं। तो ऐसा भी नहीं होना है। और ये चीज़ कब आपके मन में नहीं आएगा, आप कैसे एक चीज़ को परफेक्टली डिज़ाइन कर सकते हो, आप उस चीज़ पे जब आप पहले से इन्वॉल्व रहे हो, आप पहले से वो काम करवा के आए हुए हो। तो साइट पे काम करने का मतलब आपको बहुत कुछ का नॉलेज हो जाएगा। जब आप डिज़ाइन फील्ड में जाओगे तो आपको पता है कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा इंजीनियर्स को, वहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा। तो ये सब चीज़, ये सब जो साइट पे प्रॉब्लम आती है, ये सब फेस जब तक आप खुद साइट पे रह के नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, आप वो चीज़ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो साइट पे जॉब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साइट पे पहले जॉब कीजिए, वो सब चीज़ों को सीखिए, समझिए। मैं सिर्फ यहाँ पे पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर की बात कर रहा हूँ। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब आप सिस्टम में
बैठ जाओगे ना तो आपको वहां पर सारा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। जब भी आप कोई चीज को डिजाइन करते हो, ये आपका इनिशियल टाइम है एकदम, जब आपको कोई चीज डिजाइन करना पड़ रहा है, प्लानिंग करना पड़ रहा है, उस वक्त आपके मन में कुछ भी चूक हो गई ना तो वो स्ट्रक्चर बनने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, जिस वजह से पैसा ज़्यादा लग जाएगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगा, परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सबको आप ओवरकम कर सकते हो। पहले वो चीज़ सीख लो जाकर, पहले वो चीज़ जाके रहो, उन लोग के बीच में जाके रहो, ताकि उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब मैं डिज़ाइन करूँ तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखूँ। समझ में आ गया ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन अगर आपका मन एकदम ही नहीं है, ये साइड जॉब ये सब समझ ही में नहीं आता है, आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन वो सब पसंद है, तो आप डिजाइन फील्ड में जा सकते हो। मैं मेजॉरिटी के लिए ये सब पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो ये बात बताकर मैं सिर्फ साइड जॉब को प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, डिजाइन फील्ड भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है। मैं अपना ही अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे बताऊँ कि जब मैं गाँव जाता हूँ तो बहुत कोई बोलते हैं कि सर मेरा थोड़ा घर है, ये थोड़ा बता दीजिए, कॉलम का साइज़ क्या होगा, बीम का साइज़ क्या होगा। आप अपने मन से बता दोगे कुछ भी तो वो आप उसको बता दिए, वो सोच रहा है हाँ हाँ भैया बता दिए, लेकिन आप अपने से पूछो खुद से, आपको खुद डाउट रहेगा कि कहीं कुछ हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, क्योंकि आप थंब रूल से कहीं से सुन लिए हो, कहीं से देख लिए हो, ड्राइंग से देख लिए हो और बता दे रहे हो। आपको लोड का एनालिसिस का कोई आइडिया नहीं है, उस बिल्डिंग पे कितना लोड आने वाला है, वो किस पर्पस के लिए वो घर बनाने वाला है, आपको कोई आइडिया नहीं है और आप बता दिए। इसीलिए डिज़ाइन का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कोई गांव में जाते हो और बोलता भी है कि भैया आप तो सिविल इंजीनियर हो, मेरा था घर डिज़ाइन कर दो, 5 तला 6 तला का घर बनाना है, कॉलम का साइज बताइए। अब आप संकोच करते हो कि मुझे तो डिज़ाइन आता नहीं है और ये लोग मुझे सिविल इंजीनियर समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा संकोच होता है, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। कहीं से मैनेज करके हम लोग बता तो देते हैं, लेकिन शर्मिंदगी महसूस जरूर होती है, आप भी फील किए होंगे। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में इंजीनियर वही है जो डिज़ाइन जानता है, क्योंकि उन लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना है, नई नई चीज़ों को सोचना है। हम लोग का क्या है, साइड पे ड्राइंग आया, उसको देखें, स्टडी किए, चलो एक ग्रीन फील्ड में हम लोग चलो उसको बनाना चालू कर दिए, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो डिज़ाइन कर रहा है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे तो 42 हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसको डिज़ाइन करने में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इन्वेंट करना पड़ता है। और ये सब चीज़ डिज़ाइन वाले ही कर रहे हैं, हम लोग साइड पे रह के सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी अगर दिखाना है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी आपको पसंद है, वाइट कॉलर जॉब चाहिए, एसी में रहना है, तो आप डिज़ाइन फील्ड में जा सकते हो। नहीं भी जाना है ना तो डिज़ाइन आपको सीखना चाहिए, आप साइड पे रहते रहते भी डिज़ाइन को जरूर सीखिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है। हर जगह पैसा मैटर नहीं करता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 100 के बीच में भी बैठोगे ना तो एक एक टर्म अगर आप बोलोगे डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड, एक एक पॉइंट वहाँ से उठाओगे डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड, तो आप पहचाने जाओगे, सब कोई आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, वहाँ ये नहीं देखेंगे कि आपको सैलरी कितना मिलती है। समझ में आ गया। तो मेरा स्टार्टिंग में ही एक बात मैं बोला था कि हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपने ही फील्ड में, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में ही साइड जॉब को और डिज़ाइन जॉब को। मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि दोनों जरूरी है आपके लिए। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले काम को देख लो, सीख लो, उसके बाद अपने फील्ड में चले जाओ, डिज़ाइन फील्ड में। तो ये छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर काम की लगी है तो लाइक करके और शेयर करके मुझे जरूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। और जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं 1% भी आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पा रहा है। जो मैं पढ़ाता हूँ उससे अगर आपको सीखने को कुछ मिलता है तो बताया कीजिए सब चीज़ कमेंट में, बताने से ही पता चलती है। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो। आज के लिए गाइस इतना ही है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने मेरे फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया है, लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। हम लोग वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे मुझे फॉलोअप जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पर डे मिलता है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे 15 से 20 कंटेंट वहाँ पे डालता हूँ, तो सोचो मैं कितना ज़्यादा एक्टिव हूँ वहाँ पे। तो उस फेसबुक पेज पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।